तो जैसे कि पता ही होगा आपको कि आज हम इनविटेशन और फॉलोअप पे बात करेंगे, एनरोलमेंट फॉलोअप के ऊपर, है ना। कैसे आप अपनी एनरोलमेंट को बढ़िया बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट निकाल सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, है ना। अभी भी देखो, मीटिंग में ना सभी लोग नहीं आए हैं। एक बार ना ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दो, ज्वाइन फास्ट करके मैसेज कर दो, ताकि जितने भी लोग हैं बचे कुचे वो सभी आ जाएं और सभी इस मीटिंग का पार्ट बने। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट डाल दो भाई, ग्रुप में मैसेज डाल दो, ज्वाइन फास्ट, फ्यूचर मैनेजर ग्रुप में, कोई और ग्रुप में मत डाल देना। हाँ जी रश्मिता जी, गुड इवनिंग। तो चलो शुरू करते हैं सेशन को। अब जैसे कि देखो, इनविटेशन होता है, काफ़ी लोगों का इनविटेशन बढ़िया होगा, काफ़ी लोग बहुत अच्छा इनविटेशन करते होंगे, है ना। इनविटेशन में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आप हेलो करते हो, है ना। काफ़ी लोगों का हेलो अच्छा होगा, काफ़ी लोगों का हेलो ही खराब होगा। अगर आपका हेलो ही अच्छा नहीं है तो सामने वाला पर्सन आपकी हेलो सुन के ही फ़ोन काट देता होगा, है ना। तो सबसे पहले अपनी हेलो पे काम करो, थोड़ा कॉन्फिडेंटली हेलो बोला करो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं पूरा ढीला होके हेलो बोलते हैं, स्लो में बोलते हैं, नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंट होके बात करनी है। अपनी हेलो को सबसे पहले सही करो, ठीक है। जब आप हेलो करते हो, ठीक है, उसको सबसे पहले सही करो। जैसे कि मैं किसी पर्सन को हेलो करता हूँ, मैं बोलता हूँ हेलो, नॉर्मल टोन में, ज़्यादा जोर से भी नहीं, ज़्यादा नॉर्म डाउन भी नहीं, नॉर्मल टोन में। काफ़ी लोग बोलते होंगे हेलो, हेलो, कोई लोग जोर से चिल्ला के बोलते होंगे, है ना। तो नहीं, नॉर्मल टोन रखनी है। पहला सबसे पहले हेलो पे काम करना है आपने, तभी सामने वाला पर्सन आपकी बात को सुनेगा कि इसको मुझे सर बोलना है, मैम बोलना है, या फिर इसका नाम लेके बोलना है, ठीक है। तो अपनी हेलो पे सबसे पहले आपने काम करना है। अब इनविटेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? इनविटेशन शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स आपका जो इनविटेशन है वो जाएगा 2 से 3 मिनट का। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो आप गलत कर रहे हो। हाँ, अगर उसका कोई डाउट आ गया या फिर उसका कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो बात अलग है, ठीक है। तो शायद 15-20 सेकेंड एक्स्ट्रा लग सकते हैं। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वैसे तो करनी नहीं चाहिए उस टाइम पे भी। नॉर्मली थोड़ा बहुत ऑप्शन हैंडलिंग कर सकते हो। मान लो पर्सन ने पूछ लिया कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आप बोल सकते हो वैसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ फीस गोटे फीस एक रहती है 100-200 रुपए की, जो कि बहुत नॉर्मल सा अमाउंट है। बट फीस से पहले आप काम को समझ लो। अगर आपको लगे कि इस काम को करने से आपका फायदा होगा तो करना, नहीं होगा तो मना कर देना, ठीक है। तो आपने ये लाइन जरूर यूज करनी है। और ऑब्जेक्ट हैंडल हैंडल ही नहीं करने लग जाना वहां पे। नॉर्मल सी 1-2 लाइन में उसको हैंडल करने का आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। अब चलो, मैं डायरेक्टली मॉक कॉल करना चाहूंगा, ठीक है। डायरेक्टली मॉक कॉल करना चाहूंगा ताकि सभी को क्लियर हो सके। तो कौन खुद को अनम्यूट कर सकता है, एक बार मुझे बता दो, मैं उनको ही डायरेक्टली इनवाइट कर सकूं। हैंड रेस कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन खुद को अनम्यूट कर पाएगा? हैंड रेस कर लो, नहीं है क्या ऑप्शन? हम्म, चलो शगुन जी, मैं आपको करता हूँ, आपने हैंड रेस किया था ना, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। तो अभी के लिए आप एक प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है। अभी आपने फॉर्म अप्लाई किया इंस्टाग्राम पे, आपको अर्निंग की ज़रूरत है, तो अभी मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। तो जैसे एक ठीक नॉर्मल है। पर्सन रिप्लाई करता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन देना चाहो तो ऑब्जेक्शन दे सकते हो। एक ऑब्जेक्शन वाली करेंगे और एक विदाउट ऑब्जेक्शन वाली करेंगे, 2 इनविटेशन करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो सके। ऑब्जेक्शन में आप जितनी चाहो उतनी ऑब्जेक्शन दे सकते हो, पैसे लगेंगे, ये करना है वो करना है, कुछ भी जो मर्जी आपको आए,
ठीक है। जो ऑब्जेक्शन आपको है वो आप दे सकते हो, ताकि मैं चाहता हूँ कि सभी के माइंड में ना एक ही बार में सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए। ठीक है। जितने ऑब्जेक्शन आ सके उतने ऑब्जेक्शन आपने यहाँ पे देने हैं। ठीक है। चलो मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, शगुन से बात हो रही है? जी। शगुन, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। अभी आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन काम करने के लिए। डू यू रिमेम्बर? जी किया था। हाँ जी, तो अभी कंफर्टेबल हो? 2 मिनट बात हो पाएगी? जी सर। ठीक है। तो मुझे शगुन थोड़ा बताओगे अपने बारे में, अभी आप रिसेंटली क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। अभी मेरी स्टडी चल रही है, बीए फर्स्ट ईयर। ओके, तो अभी आप स्टूडेंट हो। तो अभी आपका जी। जो भी खर्चा वगैरह होता होगा वो आपके पेरेंट्स वगैरह मैनेज करते होंगे, है ना? जी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी इसी मेनली स्टूडेंट्स का यही रीज़न होता है कि उनको इंडिपेंडेंट होना है, या फिर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, इंडिपेंडेंट होना था। इंडिपेंडेंट होना है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो पहले कभी ऑनलाइन काम वगैरह कुछ ट्राई कर रखा है? कहीं से कॉल वगैरह आई है आपको ऑनलाइन काम के रिलेटेड? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम ही है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, है ना? जी। चलो ठीक है शगुन, फर्स्ट मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दिवाकर है। बेसिकली मैं उड़ीसा पुरी से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली फ्रीलांसिंग के ऊपर रहने वाला है। कुछ आइडिया आपको फ्रीलांसिंग के बारे में? नो सर। ओके, देखो फ्रीलांसिंग में ना ऐसे काफ़ी सारे मल्टीपल काम होते हैं। एडवर्टाइजिंग हो गया, लीड जनरेशन हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। ये सारे टॉपिक्स पे काम होते हैं। ठीक है। इनमें से आप किसी भी फील्ड में काम करके आप अपने पार्ट टाइम में महीने का 12 से 15 हज़ार रुपये कमाना सीख जाओ, तो आपके लिए कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर। बढ़िया रहेगा। तो कितना टाइम आप जी। मैनेज कर पाओगे अपने पार्ट टाइम में पढ़ाई के साथ साथ? 2 से 3 घंटे निकाल लूंगी मैं। 2 से 3 घंटे मैनेज कर लोगे, है ना? पक्का कर लोगे ना जी। इतना? जी। चलो फिर तो ठीक है। बाकी देखो, काम समझने के लिए हमने एक वीडियो प्रिपेयर करी है, क्योंकि देखो जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया था ना, इसी तरीके से लगभग 337 लोगों ने अप्लाई किया। पर मेरे पास ना टोटल 50 वैकेंसी अवेलेबल थी। ऑलमोस्ट सारी वैकेंसी फिलअप हो चुकी हैं। मेरे पास अभी लास्ट 7 वैकेंसी अवेलेबल है। और विद इन 1 आवर के अंदर मैं ये सारे क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है। तो जी। अगर आपने, मैं जो आपको वीडियो देने वाला हूँ 10 मिनट की, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और आप काम को समझ पाओगे। और ये एक वीडियो ना जस्ट फॉर फिल्ट्रेशन है। इसमें आपको पूरा काम नहीं समझ आएगा कि आप सोचोगे मुझे पूरा काम समझ आएगा, क्योंकि 10 मिनट में किसी भी काम में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते, है ना? जी इसमें जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। और उसी आइडिया के बिहा पे आप अपना डिसीजन बना सकते हो कि काम करना है या नहीं करना है। ठीक है। बाकी देखो, जी। वीडियो के बाद आपके ना दो चॉइस होंगे। या तो आप इंटरेस्टेड होगे, आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करके काम को शुरू करोगे। या तो आप इंटरेस्टेड नहीं होगे। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे काम आते रहते हैं। इन फ्यूचर आपको काम मिल सकता है और आप बढ़िया काम कर सकते हो। ठीक है। जी सर। बिल्कुल। तो अभी आपने मुझे क्या करना है, ये मेरा सेम नंबर व्हाट्सअप नंबर है, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई टेक्स्ट कर दो। जैसे ही आपका मुझे मैसेज आ जाएगा मेरी तरफ से आपको वीडियो डिलीवर हो जाएगी। ठीक है। जी सर। ठीक है, अभी मैसेज कर दो, तभी मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। ओके। कोई डाउट ही नहीं दिया आपने। सर इसमें नहीं था डाउट तो उसके वीडियो के बाद पूछते हैं कि इसमें कुछ क्लियर ही नहीं हुआ था। वीडियो अच्छा। में इसके बाद क्या होगा, और इंस्टॉलमेंट में होते हैं डाउट्स। आपको तो मौका ही नहीं मिला डाउट पूछने का। नहीं सर, इन्विटेशन अच्छा था, मुझे लिख मैं लिख नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे डलेगा। ठीक है। यूट्यूब पे डल जाएगा। आप वहां से दोबारा चेक करके दोबारा इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। बस आइडिया मिल गया आपको कि इस तरीके से आपने इनविटेशन करना है। ठीक है। अब देखो, सामने वाला पर्सन, अब आप म्यूट कर सकते हो खुद को। देखो सामने वाला पर्सन अगर काम नहीं भी करेगा ना, कई बार पता है क्या होता है, पर्सन जब एनरोलमेंट की वीडियो देखता है, 200 रुपये देखता है, आपको ब्लॉक कर देता है। बट मैंने यहाँ पे उसके साथ क्या किया, रिलेशन बना लिया कि देखो अगर आप काम शुरू नहीं भी कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे काम आते रहते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आप मेरे साथ किसी काम में आ सको। ठीक है। तो आपने रिलेशन खराब नहीं किया। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसने आपका नंबर सेव करके रखा, और वो आपका स्टेटस स्टोरी डेली बेसिस पे देखता रहेगा। और क्या पता कल को उसको भरोसा आए आपके ऊपर और वो कल को काम शुरू कर ले। ठीक है। तो आपने इस तरीके से रिलेशन भी मेंटेन रखना है इनविटेशन के ऊपर। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। इतना डिटेल में कभी इनविटेशन पता नहीं बाद में कभी सीख पाओगे या नहीं।
आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बाकी ऑब्जेक्शन वाला कौन आएगा अभी बताओ, कौन ऑब्जेक्शन पुट कर सकता है? इनविटेशन में भी ऑब्जेक्शन आते हैं, दो तीन आते हैं, वह मुझे तो नहीं आते बट आते होंगे आप लोगों को। किसको ऑब्जेक्शन आते हैं, कौन ऑब्जेक्शन दे सकता है, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ। मूड नहीं है क्या किसी का? शगुन जी, आप ही आओगे ऑब्जेक्शन देने आओगे? दे दो फिर, क्या देना चाहते हो ऑब्जेक्शन? सब वर्क के बारे में पूछते हैं कि वर्क क्या है, ये ये बताओ कि काम क्या करना है, तुम तो करते हो तो वो तो बता दो क्या करना है इसमें। हाँ, बिल्कुल ये जरूर आता होगा आपको। तो सिंपली वहाँ पे आपने रिप्लाई क्या करना है, आपने बताना है कि देखो, मेरे पास तो इतने सारे लोग अप्लाई किया है। वैसे तो मैं कॉल पे बताती नहीं हुई काम, बताता नहीं हुई काम। मैं सिर्फ उन लोगों को बताता हूँ जो लोग थोड़ा सा मुझे सीरियस लगते हैं, डिजर्विंग लगते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसे भी बहुत लोग हैं जो टाइम पास करते हैं। मैंने चलो आपको बता भी दिया, आप आगे काम नहीं कर पाए, तो इससे क्या होगा, मैं तो काम तो बता दूंगा, मुझे 2-3 घंटे लगेंगे काम समझाने में। इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, उतना टाइम आपके पास भी नहीं है। बट मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ कि काम बेसिकली होने वाला है फ्रीलांसिंग के ऊपर, जिसमें आपको एडवर्टाइजिंग, लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन के बारे में प्रॉपर सिखाया जाएगा। जिसके लिए हमारे पास ऑनलाइन ऑनलाइन में क्लासेस होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें आपको प्रॉपर एजुकेट किया जाए कैसे काम होता है, कैसे हमारे फील्ड में काम किया जाएगा। ठीक है? इस जी। तरीके से आप 1 से 2 लाइन में अपने आंसर देने हैं। या फिर आप सिर्फ लास्ट वाली जो लाइन है वो आप यूज कर सकते हो सिर्फ, कि आपको हमारी तरफ से कुछ ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आपको गाइड किया जाएगा। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको कॉल पे समझाने लगूँ तो कम से कम मुझे 2 से 3 घंटे लगेंगे। और ना ही मेरे लिए पॉसिबल है मैं आपको कॉल पे सिखा सकूं, और ना ही आपके लिए पॉसिबल है आप इतने टाइम तक मुझे सुन सको। ठीक जी। है? अगर बंदा बोले तो नहीं मैं सुनने के लिए रेडी हूँ 2 घंटे, बताओ तुम, ऐसे भी तो हो सकता है। फिर भी बोलते हैं सर कि समझ में नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन है पर कुछ क्लियर नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं। वीडियो देखने के बाद बोलते होंगे, जी। है ना? वो तो चलो, वो तो फॉलोअप का पार्ट है। फॉलोअप सुब्रत भाई करेंगे, बढ़िया सिखाएंगे आपको। ठीक है? कैसे क्या ऑब्जेक्शन होती है, 200 रुपये क्यों देने हैं, 200 रुपये देने के बाद क्या फायदा मिलेगा। ठीक है? वो सब कुछ आपको फॉलोअप में बताया जाएगा। बाकी इनविटेशन में और क्या आता है, इनविटेशन में एक और डाउट आता होगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, पैसे कितने पैसे लगेंगे यहाँ पे? तो आपने सिंपली वहाँ पे रिप्लाई करना है कि 199 के बाद और तो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बिल हाँ, ये यही तो भाई, पूछता है। हाँ 199 के बाद और तो, ये तो फॉलोअप का पार्ट हो गया। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। कोई अगर पर्सन पूछता है कि 199 का पेमेंट करनी तो नहीं पड़ेगी, आप उसको बोल सकते हो पेमेंट कोई नहीं करनी पड़ती, आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं मिले, करना नहीं पड़ेगा। हाँ एक टर्नओवर होती है, आप आइडिया दे सकते हो पहले से। टर्नओवर होती है, अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप उस टर्नओवर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? इस तरीके से आप उसको हैंडल कर दिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी पूछा है कि क्या होती है टर्नओवर, कैसे होती है, भाई वो टर्नओवर सीखनी पड़ेगी, वो तो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कैसे टर्नओवर कंप्लीट होती है। कॉल पे ही सिखा दूँ कैसे समझोगे आप? मैं आपको सीसी समझाने लगूँ, उसने सीसी कभी सुना ही नहीं होगा, सीसी क्या है ये, नहीं समझ आएगा आपको कुछ भी। ठीक है? ये भी पूछते हैं सर कि 199 क्यों पे करना है, बिना करे नहीं हो सकता। आप बोल दो कि ठीक है भाई मत करो आप, मैं किसी और को काम दे देता हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, मैं तो खुद भगा देता हूँ उसको। ठीक है? मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास ऑलरेडी 10 लोग और हैं, जिसके पास पेमेंट नहीं है ना, वो भी बोल रहा है कि मैं अरेंज करके करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर हमें फ्री में दे दो, तो मैं आपको फ्री में कैसे दे दूँ? जिसके पास नहीं है वो अरेंज करके कर रहा है, तो मैं आपको फ्री में कैसे दे दूँ? मैं आपको नहीं दे सकता। आप ये कोशिश मत करो कि सामने वाले को आप कन्विंस करो, आप ये कोशिश करो कि सामने वाला पर्सन आपको कन्विंस करे कि नहीं नहीं सर मैं करूंगा आपके साथ, करता हूँ मैं अरेंज। ठीक है? वो आपको कोशिश जी। करे कि मुझे अरेंज करना है। ऐसे भी बोलते हैं कि आप पे कर दो, मैं बाद में, हाँ ये यही लाइन वहां पे यूज करनी है आपने। ये भी बोलते हैं। ठीक है? यही लाइन यूज करनी है कि ऑलरेडी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो पेमेंट कर रहे हैं, जिसके पास पेमेंट नहीं है वो भी कहीं इधर उधर से अरेंज करके करने वाले हैं, तो मैं आपको कैसे दे दूं, कैसे मैं आपकी हेल्प कर दूं? और मुझे क्या पता आप आगे सीरियस लोगे नहीं लोगे, आप 3 दिन ट्रेनिंग के बाद मेरा फोन ना उठाओ तो।
तो मैंने जो आपके ऊपर 3 दिन दिए, मैंने आपके डाउट क्लियर किए, मैंने इतना टाइम जो आपके ऊपर दिया, तो मेरा तो वेस्ट हो गया। तो क्या श्योरिटी कि आप आगे काम कर लोगे? अरे आपकी जी। एक बात पे तो मैं भरोसा तो नहीं कर सकता ना कि आप कर लोगे। इसीलिए यहाँ पे चार्ज रखा गया है ताकि आप कर सको। और एक सीरियस पर्सन के लिए, जो पर्सन 12-15 हज़ार रुपये कमाना चाहता है, उसके लिए 100-200 रुपये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ज्यादा ही पर्सन बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, उसको डिस्काउंट दे दो थोड़ा बहुत। 200 रुपये हैं, 100 रुपये ले लो उससे। हम्म। ज्यादा ही दिक्कत है तो 100 रुपये ले लो। कर लेगा वो पर्सन। नहीं करना, अब देखो जिसको करना होगा वो तो करेगा ही ना। अब नहीं करना है वो तो 1000 बहाने देके तो भागेगा ही। जी। ठीक है, चाहे आप उसको स्कैनर भी भेज दो फिर भी पेमेंट नहीं करेगा वो। हाँ हाँ बोल के बस बोल देगा, फिर भी पेमेंट नहीं करेगा। चाहे उसको उसके सामने आप 50 रुपये भी रख दोगे ना कि 50 रुपये में कर ले, हाँ बोल देगा, स्कैनर लेने के बाद भी नहीं करेगा। ऐसा भी होता है, बहुत लोग करते हैं। ठीक है। करते नहीं है सर। होता है ऐसा। चलो, बाकी देखो, ये तो फॉलोअप का पार्ट था। वो तो सुब्रत भाई आपको और अच्छे से समझा पाते। और भी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सामने वाला पर्सन बोलता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये वाला पार्ट मैंने बताया नहीं। इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उसको बोल दिया करो कि भाई इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल सा चार्ज रहता है फिल्ट्रेशन के लिए, 200-200 रुपये का, जो कि हर कोई कर लेता है। ठीक है, जो कि हर कोई कर लेता है, पर वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी ये है कि आप पहले काम को समझो। अगर आपको लगता है कि इस काम के अंदर पोटेंशियल है कि आप महीने का 15-20 हज़ार कमा सकते हो, तो 100-200 रुपये, 100-200 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप मुझे ज्यादा सीरियस लगे तो मैं आपको फ्री में भेज सकता हूँ। ठीक है। अगर उसकी बातों से, उसकी ढंग से लग रहा है कि नहीं वो करना चाहता है, पर आपको दिख रहा है कि उसके पास पैसे है, वो जानबूझ के निकाल नहीं रहा, फिर तो मत बोलो कि भाई बिना पेमेंट के तो होगी नहीं इसमें काम। ठीक है। तो इस तरीके से आपने चलना है। अब और कुछ पूछ रहे थे अनुष्का जी, क्या पूछ रहे थे? सर ऐसे बोलते हैं, जब आप मुझे पर भरोसा नहीं कर रही हो, मैं आप पर कैसे कर लूं? तो मत करो ना। फॉर्म तो आप ही ने अप्लाई किया था, मैं थोड़ी गई थी आपके पास। आपने अप्लाई किए थे, आप खुद ही आए हमारे पास कि आपको काम करना है, मैं आपको काम दे भी रही हूँ, पर आपको पैसे नहीं कमाने, वो में जरूरी किसको है? मेरे पास तो और 60 लोग हैं। आप अगर काम शुरू ना करो तो लॉस किसका हो जाएगा? मैं 200 रुपये नहीं कमा पाऊंगी, ये मेरा लॉस है। मैं सामने वाले को डायरेक्ट बोलता हूँ कि आपके 200 रुपये पे करने से मुझे कितना बड़ा फायदा हो जाएगा, बता दो। मुझे कितना बड़ा फायदा हो जाएगा, बट आपको जरूर हो सकता है आप आने वाले टाइम में 15-20 हज़ार कमाना सीख जाओ। ठीक है, मतलब आपकी बातों में ना वो वजन दिखना चाहिए कि यार इस बंदे के अंदर वो क्वालिटी दिख रही है कि मुझे कमवा सकता है। वो उसको दिखना चाहिए, तो पे कर देता है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। वैसे देखो, सब नहीं करेंगे। आप 30 लीटर लेते हो, क्या 30 में से 30 लोग पे करते हैं क्या? नहीं करते ना। सब थोड़ी करेंगे। आपने 15 लोग को वीडियो भेजी, 15 के 15 थोड़ी काम करते हैं। 15 में से एक दो, दो तीन ही होते हैं जो एनरोलमेंट फीस पे करते हैं, वो काम शुरू करते हैं। तो सब तो नहीं करने वाले। अब जो ज्यादा ड्रामे कर रहा है उसके ऊपर ज्यादा मतलब बुद्धि मार के कोई फायदा नहीं है। आप कोशिश किया करो कि अगर पर्सन ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा बहाने निकाल रहा है, उसको पेमेंट नहीं करनी है, वो बस आपको घुमा रहा है, तो आपके अंदर वो अथॉरिटी है कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। थोड़ा उसका ईगो हट करके उसका रिजेक्ट कर दो, फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा काम करने का। एक बार ट्राई करके देखो, मैंने बहुत बार ट्राई किया है। मैं तो इनविटेशन पे बंदे को रिजेक्ट कर देता हूँ। बंदा जब पूछता है ना कि सर ये सब मुझे नहीं जाना, मुझे डायरेक्ट काम बताओ, काम क्या है? इतना सब कुछ नहीं है, मुझे कॉल पे बताओ। मुझे कोई वीडियो नहीं देखनी, मैंने बहुत वीडियो देख रखी है। मुझे सब पता है ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, मुझे नहीं समझना काम। कोई वीडियो वीडियो नहीं देखनी मुझे, मुझे सीधा काम बताओ। जब पर्सन से आप बोलते हो कि आप कहाँ से हो, क्या पढ़ाई करते हो, पर्सन कभी कभी आपको बोलता होगा कि ये सब क्यों जानना है, डायरेक्ट काम क्यों नहीं बता रहे आप मुझे? काम बताओ, ये सब क्यों जानना है आपको? ठीक है, मैं पहले बोल देता हूँ कि यार पहले मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप मेरे काम के लिए गुड फिट हो भी या नहीं। चेक तो करना पड़ेगा ना। या मैं किसी को भी काम दे दूँ बिना उसके बारे में जाने? नहीं नहीं मुझे काम दो, फिर मतलब भाई आपके ये लायक का काम नहीं है, कहीं और अप्लाई करके देख लो। फिर फोन कट कर देते हो। फिर वो अपनी साइड से कॉल करता है, सर मेरा नाम ये है, मैं ये पढ़ाई करता हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, अब बताओ काम क्या है मुझे? ठीक है।
तो आपको, आपके अंदर अथॉरिटी है कि आप उसको रिजेक्ट कर सको। ठीक है। बाकी और कोई, किसी को कुछ डाउट इनविटेशन में? यही होता है इनविटेशन, ऐसा ही होता है। बाकी कोई डाउट पुट कर सके और कुछ? अच्छा, गलती से फॉर्म फिल हो गया। क्या रिप्लाई करें भाई इसका? उसको बोल दिया करो। ऐसा हुआ भी है कई बार लोगों के साथ, कर कर भी देते हैं गलती से, बच्चे बच्चे कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग। पता नहीं बच्चे करते होंगे, बच्चे के अंदर क्या ही दिमाग होगा कि बच्चा कर देता होगा फॉर्म फिल। मुझे लगता है वो खुद ही करते होंगे। पर आपने वहाँ पे कैसे टैकल करना है? अगर आप चाहते हो कि उसको काम में लेके आना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अच्छा आपने अप्लाई नहीं किया, मतलब गलती से हो गया था, है ना? चलो कोई बात नहीं। वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट है पार्ट टाइम में कुछ 12-15 हज़ार कमाने के लिए घर बैठे? वो अगर बोलता है कि हाँ इंटरेस्ट है, क्या काम है मुझे जानना है, वो अगर बोलता है अपनी साइड से, तब आपने काम बताना है। अगर वो नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए, इन फ्यूचर हम काम में आ सकते हैं। ठीक है। वो बोलेगा चलो ठीक है। अब इतना तो मना नहीं करेगा ना। अगर वो फिर भी बोल रहा है कि नहीं रहना, फिर तो भगाओ ना उसे। अगर वो बोल रहा है कि हाँ चलो ठीक है, तो कांटेक्ट में रखो उसको, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, नंबर सेव करवा लो उससे, क्या पता कल को आ जाए वो। ठीक है। फोर्सफुली काम नहीं देना आपने उसको। आप सोचो कि फोर्सफुली मैं उसको काम दूंगी, नहीं, फोर्सफुली देके क्या फायदा, वो तो करेगा ही नहीं। खुद मना कर रहा है स्टार्टिंग से वो। ठीक है। और क्या डाउट आते हैं भाई, बताओ। मैं दो फॉर्म भरा था, दूसरा वाला फ्री में कर रहा है, क्या बोल रहे हो? दो फॉर्म भरे थे, म्यूट अनम्यूट करके बता दो, क्या बोल रहे हो आप? सर वो बोलते हैं कि मैंने 2 फॉर्म भरे थे, आप तो एनरोलमेंट करा रहे हो पर जो फ्री में ट्रेनिंग करा रहे हैं। जब फ्री में ट्रेनिंग करा रहे हैं, जी। तो बोल दो कि यार देख लो, फिर फ्री में ही देख लो। वो ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम कराओगे तो हम तो तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, अगर तुम फ्री में कराओगे तो वो तो करा ही रहे हैं। एक बात सोच के देखो, अगर उसको वहां पे फ्री में काम मिल ही रहा है, तो वो आपको क्यों बोलेगा कि आप अपने साथ करा लो? तो वहां क्यों ना ज्वाइन करे वो? तो वो अपनी साइकोलॉजी लगा रहा है। उसको वहां पे पैसे बताए गए थे, पर वो साइकोलॉजी लगा रहा है कि आपको अगर ऐसे बोले तो क्या पता फ्री में करवा दो उसका। अगर फ्री में वहां होता तो आपको कॉल करके क्यों बोलता, आपसे बात क्यों करता वो? वहीं कर रहा होता। मैंने उनसे कहा तो ठीक है आप वहीं कर लो। हाँ, तो वो वहीं कर रहा होता ना, तो वहां पे मिला नहीं ना उसको फ्री में भी। ठीक जी। है। तो इस चीज़ से पता होना चाहिए कि हाँ फ्री में नहीं मिला, यहाँ पे ट्राई करता हूँ फ्री में बोलने के लिए, पर मिलेगा तो नहीं उसको फ्री में। बट उसको कांटेक्ट में रखो। ठीक है। और अगर वो सच में पेमेंट नहीं कर पा रहा, कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है जिस वजह से पेमेंट नहीं कर पाते। मान लो कोई पर्सन गांव में रहता है, ठीक है, उसके आस पास में दुकान नहीं है, और वो फोन पे वगैरह यूज़ नहीं करता, और वो बोल रहा है कि मैम मैं करना चाहता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बट मैं कल सुबह को पेमेंट करूंगा, बट आपको लग रहा है कि ये नहीं, ऐसे ही बोल रहा है, तो आप उसको कांटेक्ट में रखो। आप उससे बोलो चलो कोई बात नहीं, आपको शायद दिक्कत है, बोल रहा है कि मेरे घर से इतने किलोमीटर दूर जाके, मतलब सिटी आती है, टाउन आता है, या फिर मार्केट आता है, उसके बाद ही मैं यहाँ से करा सकता हूँ, है ना? तो आप उसको बोलो कोई बात नहीं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट में रहो, उससे अगले दिन रेफरेंस करवा लो। उसे बोलो आप रेफरेंस कर दो, अगर आपके थ्रू 3-4 लोगों ने काम शुरू कर दिया तो मैं आपको फ्री में काम शुरू करा दूंगा। 1-2 लोगों ने भी शुरू कर दिया तो मैं आपको फ्री में करा दूंगा। तो करवा दो फ्री में उसका एनरोलमेंट। मैंडेटरी थोड़ी है, अगर आपको फ्री में उसके थ्रू 2 लोगों ने एनरोलमेंट कर दी, तो फायदा तो आप ही का है। एक एनरोलमेंट की जगह आपको 2 एनरोलमेंट आ गई, है ना? इस तरीके से आप उसको फ्री में लेके जा सकते हो। ये सारे तरीके हैं, इस तरीके पे काम करोगे तो बढ़िया इनविटेशन आप कर सकते हो, और सभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखो। इन फ्यूचर देखो, हो सकता है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट पता है कैसे आती है? मेरी इनरोलमेंट आती है रेफरेंस से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जो मैं स्टेटस स्टोरी लगाता हूँ, वहां से आती है। मैक्स टू मैक्स वहीं से आती है। इनविटेशन से बहुत रेयर है, एक आ सकती है, मैक्स टू मैक्स 2 आ सकती हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा जो आती है ना, वो स्टेटस स्टोरी से आती है। कोई पर्सन ने मान लो एनरोलमेंट नहीं करी,
बस वीडियो देख ली, उसके बाद उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। वो 2-3 दिन तक मेरा स्टेटस देखता है, वो खुद ही रिप्लाई करता है, सर अभी सीट अवेलेबल है, अभी मुझे करना था। वो स्टेटस देख के आते हैं। तो उनको ना ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है, इमिडिएटली ट्रस्ट नहीं होता। आप कैसे ट्रस्ट कर लोगे, आप खुद कैसे कर सकते हो? कोई पर्सन आपको कॉल करे जिसको आपने कभी देखा नहीं, सिर्फ कॉल करके बोले कि 200 रुपये देने हैं, तो क्यों दोगे आप? क्यों ही दोगे? बट आप ना अगर 2-3 दिन उसको देखा कि ये काम कर रहा है, इतने लोगों को वो गाइड कर रहा है, इतने लोगों को सिखा रहा है, इतने सारे लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो यार ये पर्सन जेन्युइन है। तो हो सकता है वो आज एनरोलमेंट ना करे, 2 दिन बाद कर ले, 3 दिन बाद कर ले, जब आप उसको रेफरेंस के लिए बोलो उस दिन कर ले। ऐसा भी हो सकता है। तो आपने हमेशा पर्सन्स को रिटारगेट करते रहना है, स्टेटस स्टोरीज पे अपडेट रहना है। कुछ लोग हैं स्टेटस स्टोरी लगाते नहीं है, फालतू के स्टेटस स्टोरी लगाते हैं, उनको तो क्या ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो। बाकी मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ सुब्रत भाई को, वो अभी आपको फॉलोअप के ऊपर गाइड करेंगे प्रॉपरली। आपने सारी चीज़ों के अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ध्यान देना है, और आगे बढ़ना है। अभी मैं सुब्रत भाई को हैंड ओवर करूंगा। जस्ट 1 मिनट। सीमा जी क्या बोल रहे हो? तुम पहले इनकम करो, बाद में मुझे बताना, मैं करूँगी। ये तो नोन में ही आता होगा, अननोन में थोड़ी। उसने तो थोड़ी देगा कि आपकी इनकम कितनी आई। ये नोन में ही आता होगा। कोई बात नहीं, नोन में अगर कोई पर्सन बोला कि तुम इनकम करो मैं बाद में देखूंगा, तो आप इनकम करके दिखा दो ना। उसने चैलेंज दे दिया आपको, अब आप उसको इनकम करके दिखा दो, तब भी नहीं आएगा वो। सच बताऊं तो तब भी नहीं आएगा वो। ठीक है, वो बोलेगा पता है क्या है, हाँ एक ही महीने आती है और नहीं आती, एक ही महीने आती है इनकम और नहीं आती। फिर जब दूसरे महीने इनकम को दिखाओगे ना, और 2-3 महीने ही काम चलेगा, फिर नहीं चलेगा तेरे का। फिर 3-4 महीने और लगातार इनकम करके दिखाओगे ना, हाँ तूने तो कर लिया, हमारी किस्मत में नहीं है। वो नहीं करेगा काम। ठीक है, जिसको करना होगा वो पहले दिन ही ज्वाइन कर लेता है, आपने जैसे ही बताया होता है। ठीक है। हाँ, ये डाउट किसी ने पूछा नहीं, मीनू स्मिता जी ने पूछा। वेरी गुड मीनू स्मिता जी, क्वेश्चन पूछने के लिए। इनविटेशन के टाइम पे पूछ लेते हैं फॉरएवर है क्या, है ना? फॉरएवर तो नहीं है, इनविटेशन के टाइम पे पूछ लेते हैं। पर आप घबराते क्यों हो, ये बताओ पहले मुझे। अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि फॉरएवर है, आप घबरा क्यों जाते हो? फॉरएवर कोई लूटपाट कंपनी है क्या? लूट लेती है क्या लोगों को? स्कैम करती है क्या फॉरएवर? घबराना थोड़ी है उस टाइम। उस टाइम प्राउड के साथ बोलना है कि हाँ भाई फॉरएवर है, मैं भी फॉरएवर में काम करता हूँ। आपको कैसे पता फॉरएवर के बारे में? वो बताएगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, ये हुआ था, 30,000 रुपये लिए थे, ऐसे मेरा 2CC करवाया था, पर मेरा कुछ बना नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये वो सो। 2CC तो किया नहीं होगा उसने, उसने बोला होगा कि 2CC के लिए मुझे बोला था, 30,000 रुपये मुझे मांगे थे, ऐसा ऐसा हुआ था। अरे यार कर लेते आप 2CC, क्या दिक्कत थी आपको? अगर आपने, मैं सच बताऊं, रिसेंटली ना, रिसेंटली तो क्या ही है, मैंने 1-1.5 साल पहले मैंने एक पर्सन का ना फॉर्म फिल कर दिया था। क्यों किया था, वो भी एक रीजन था कि मुझे उसकी इनविटेशन जाननी थी, मतलब वो पर्सन थोड़ा प्रोफेशनल मुझे लग रही थी, मुझे उसकी इनविटेशन जाननी थी। 1-1.5 साल पहले की बात है ये। तो मैंने उसका फॉर्म फिल किया, वहां से मुझे कॉल आई। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको भर भर के ऑब्जेक्शन दूंगा, देखते हैं कैसे हैंडल करती है। तो मैंने बोला कि भाई बता, फॉरएवर तो नहीं है ये? जैसे ही उसने कॉल किया, फॉरएवर तो नहीं है ये? उसने बोला हाँ हाँ फॉरएवर ही है, क्या दिक्कत है, बताइए क्या प्रॉब्लम हुई, फॉरएवर है ये तो, मैं भी फॉरएवर करती हूँ, काफी लोग करते हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, फॉरएवर में तो स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। मैं कैसा स्कैम हुआ आपके साथ बताइए? मैं यहाँ तो 30,000 मांगते हैं, मैं तो पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, पैसे लगाने के लिए तो थोड़ी। तो बोलते हैं हाँ ये तो बात सही है आपकी, कि पैसे आप कमाने के लिए आए हो ना, फिर ये पैसे क्यों मांग रहे हो आप मुझे? पैसे क्यों मांगते हैं फॉरएवर में ना? ये तो बस एक टर्नओवर होती है, हमको कंप्लीट करनी होती है। और जैसे हम कंपनी को टर्नओवर करके दिखाएंगे, क्योंकि ये तो बिजनेस है। अगर हमने कंपनी को कुछ करके नहीं नहीं दिखाया, कंपनी में अगर टर्नओवर ही नहीं करी, तो कैसे बिजनेस दे सकती है कोई कंपनी? आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि आप बिजनेस करने के लायक हो भी या नहीं? ना ये सब तो ठीक है, पर मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? ना कोई बात नहीं, आप अगर अरेंज करके भी करते, तो आपने अगर अच्छे से काम किया होता, आपको अगर लीड्स की प्रॉपर सपोर्ट मिलती, आप अगर डेली बेसिक्स पे कॉलिंग करते, और पूरे महीने में आप अगर सिर्फ 2 से 3 लोगों को भी ज्वाइन कराते, 2CC करवाते, तो आपको 15 से 20 हजार की इनकम आती। और यही काम अगर 2 महीने रेगुलर करते,
तो आपके पैसे रिकवर हो जाते। तो 2cc करके तो आपका कोई भी नुकसान नहीं था। तो भाई मैं उसकी बात को सुन के पॉजिटिव हो गया, खुद पॉजिटिव हो गया कि यार ये कैसे बोल सकती है। ठीक है, यही है, अगर कोई बोले ना फॉरएवर है तो आपने इस तरीके से समझाना है। ठीक है, क्या 2cc में कोई दिक्कत नहीं है, 2cc क्यों रखी गई है वो आप उसको बताओ। क्या टर्नओवर है, आप कहीं बिजनेस करना चाहते हो, आपने कोई दुकान खोलनी है, तो दुकान खोलने के लिए 200 रुपए का सामान थोड़ी लाओगे आप। लाओगे ना बल्क में सामान, 2-4 लाख का सामान लेके आओगे दुकान, दुकान में रखोगे, है ना, तभी आप उस बिजनेस को कर सकते हो। तो आप उसको समझाओ कि टर्नओवर है, ये तो करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है, तभी टर्नओवर कंप्लीट करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसको हैंडल करना है। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है वो 1 से 2 मिनट के अंदर सुब्रत जी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हाँ जी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ गौर से कि जिन लोगों की कैमरा ऑन है, जिन लोगों की बंद है तो बंद है। मतलब लगभग 14-15 लोगों ने अपनी कैमरा ऑन कर रखा है, बाकी सब लोग कंबल के अंदर सो रखे हैं। ये मैं ठोक बजा के बोल सकता हूँ। ठीक है। अब देखो भाई, मैं किसी और को तो नहीं बोल सकता, पर अपने बच्चों को तो बोल सकता हूँ। कर लो भाई कैमरा ऑन। अब होस्ट पता है मैं हूँ, और तुम्हें पता है कैमरा ना ऑन करने का क्या सजा होती है यहाँ पे? रिमूव करने का, है ना? क्या? एक सेकंड। ओके, पिन हो गया मैं। सही बात। पता ही है ना लोकनाथ, प्रज्ञा, प्रकाश। कर लो भाई कैमरा ऑन। ठीक है। प्रियंका, सुप्रिया, रुक्मणी, रश्मिता। हाँ जी, गुड इवनिंग। कर लो भाई कैमरा ऑन। ठीक है, फटाफट से कर लो। ठीक है, ताकि जो भी मैं चीज़ें आपको क्लियर करूँ ना, आप अच्छे से समझ सको। पता है कैमरा बंद करने से क्या होता है? हमारा ना अटेंशन नहीं होता सेशन के अंदर, मीटिंग के अंदर। बट कैमरा ऑन करने से हमें ऐसा लगता है कि हमें लोग देख रहे हैं। अब हम ये हरकतें तो नहीं करेंगे कि नाक में उंगली डाल दी, कान में हाथ डाल दिया, बाल सेट कर रहे हैं। है ना, मैंने कई लोगों को ये चीजें करते हुए देखा है, सेशन में सोते हुए लोगों को देखा है। अच्छा, ड्यूटी भाई, कौन सी ड्यूटी ज्वाइन कर ली? फॉरएवर नहीं कर रहे हो क्या तुम? ग्रुप से निकाल दे फिर। है, 30,000 दे रखा है भाई 2cc करके, ड्यूटी कर रहे हो 15-20 हजार की। वो आपकी माइंड सेट है भाई। अब मुझे बताओ, कोई बंदा 2cc करे 30,000 रुपये दे के, और फिर किसी और को ज्वाइन करवाए कि बेटा आजा 25-30 हजार रुपये कमाता है, आपको लगता है कि उसके साथ कोई ज्वाइन करेगा? मैं तो उसको मना करूंगा, मत कर उसके साथ, मेरे साथ कर ले, मैं फुल टाइम करता हूँ फॉरएवर। ठीक है, तो कर लो कैमरा ऑन। नहीं तो एक तरीके से, अच्छा, 10 दिन बस, चलो कोई बात नहीं भाई। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, सीरियसली मत लेना ना, कहीं खुद ही ग्रुप लेफ्ट मारना ना मार सो। आपकी अपलाइन बोले सर ये बोल दिया, मेरे टीममेट्स को हटा दिया आपने। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, और मैं यहाँ से एक बंदे को रिमूव करने भी वाला हूँ, जस्ट एक सेकेंड। क्या नाम है उसका? ढूंढ रहा हूँ बस। हर मीटिंग में उसका कैमरा ऑफ रहता है, मेरी टीम से। एक सेकंड रुक जाओ, मिल ही नहीं रहा बंदा, मिल ही नहीं रहा। इसके चक्कर में भाई 8-10 बंदे ने और कैमरा ऑन कर लिया। डरा रहा था बस, रिमूव नहीं कर रहा किसी को। तो देखो, मैं अभी ना फॉलोअप के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरी गलती नहीं है कि 40-45 मिनट चला गया। आप लोगों ने डाउट पूछा, आपको क्लियर करेगी, तो आप लोगों को बैठना है, प्रॉपरली फॉलोअप को समझना। ठीक है। अब मैंने ना इस चीज के अंदर एक चीज गौर करा, मैं 40 मिनट तक यहीं बैठा था। ठीक है, यहीं बैठा था और सुन रहा था, समझ रहा था, चैट देख रहा था कि मैसेज आ रहे हैं। आप में से तब बहुत सारे लोग डाउट्स पूछ रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आप डाउट्स पूछ रहे थे।
पर आज से पहले ना आपने बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन देख चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख चुके हैं और उनको पता है कि इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है। पर ये जो दिमाग में एक चीज है ना भाई, कि कुछ तो पता चल जाए, गेम एकदम से घूम जाए, ये चीज कभी खत्म नहीं होती एक बंदे का जब वो नया होता है। तो भाई ऐसा कुछ भी दुनिया में चीज नहीं है कि आप बंदे को बोल दो और बंदा तुरंत 200 रुपए दे दे। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, भवानी सर के ऑफिस में हम बैठे हुए थे, सागर सर और मैं। तो वहां पे दो बंदे रखे थे, ठीक है। अब मैं बैठा वहां पे असिस्टेंट सुपरवाइजर और वो बैठे असिस्टेंट मैनेजर। तो सागर सर से पहले एक बंदा ने असिस्टेंट मैनेजर कंप्लीट कर रखा था और एक बंदा सुपरवाइजर था। वहां पे वो दो लोग आए, बैठे अच्छे से, सागर सर के साथ बातचीत करा उन्होंने। और वहां पे पूछा कि सर बताओ कुछ, कैसे क्या काम करें। मैं भाई सच बताऊं, कैबिन से बाहर गया और खुद हाथ दे के हंसने लग गया कि आज भी इनको लगता है कि फॉरएवर में ऐसा कुछ है कि बोल देने से काम हो जाएगा, कर देने से काम हो जाएगा। सारी चीजें बेसिक्स होती हैं। आज से 10 साल पहले भी इनविटेशन होती थी, आज से 10 साल पहले भी फॉलोअप होती थी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग सेम होती थी। पर कुछ चीजें, बात करने का तरीका, है ना, प्रेजेंट करने का तरीका, इन चीजों में थोड़ा बहुत चेंजेस है। कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इन चीजों में। ठीक है, अब अगर हम रॉकेट साइंस बनाएंगे, 100 चीजों को प्रेजेंट करेंगे, भाई ऐसे करो, रिवर्स साइकोलॉजी लगाएंगे, तो नए बंदे को समझ में कैसे आएगा कि बोलना क्या है। तो जितना ज्यादा हो सकता है अपनी काम को, अपनी बिजनेस को सिंपल रखो, सामने वाला अच्छे से पकड़ पाए। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को इनविटेशन सुना है, हेलो मैं शुभ्रत बात कर रहा हूँ। भाई आप कोई मतलब इतना प्रोफेशनली बिहेव करोगे तो सामने वाला तो गवाह है, उसको नहीं पता काम के बारे में। आप अगर उसको प्रोफेशनली बताओगे, इतना अच्छे तरीके से बताओगे, आपको पता है ना, एक बात सुनी होगी आपने कि बंदर को अदरक हजम नहीं होती। तो इस तरीके से अगर सामने वाला आपके पास आया काम करने के लिए, आप उसको बहुत प्रोफेशनली चीजें क्लियर कर रहे हो, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, ये रही पहली बात, कि आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आप फटाक से बोल दो या फिर कर लो तो एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ठीक है। सेकंड बात पता है क्या है, कि देखो, हमेशा ना मैंने एक चीज देखी है, हमेशा एक चीज मैंने देखी है, कि हम ना हमेशा कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं कि सर लीड खराब थी, इसने एनरोलमेंट नहीं निकला। ठीक है, मैंने अभी अभी मतलब किसी से बात करा तो मैं ये चीज क्लियर कर रहा था कि अभी प्रेजेंट में हम जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस से ही होती है। मतलब मैं अभी प्रेजेंट में जो भी आपको बोलूंगा, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, चाहे वो बैड रहा हो चाहे वो गुड रहा हो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो अगर आपने 30 हॉट लीड पे कॉल कर और आपको एक दो एनरोलमेंट आ गया, तो आपको ऐसा लगा कि हॉट लीड से काम हो सकता है। आपने रेफरेंस करा और आपको एक से दो एनरोलमेंट आ गया, आपको ऐसा लगा कि सिर्फ रेफरेंस से काम हो सकता है। आपने पुराने लीड पे कॉल करा और एक दो एनरोलमेंट निकल गया, इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि पुराने लीड से रिजल्ट निकलता है। मतलब आपको जिस तरीके से रिजल्ट मिलता है, आपको लगता है कि यार इसी तरीके से ही निकल सकता है। नहीं। अब मैं आपको बात बताता हूँ, क्या एक बॉलर एक बैट्समैन को सिर्फ सेम ही बॉल डालता है, 6 बॉल? नहीं। एक ओवर में स्पिन भी डालता होगा, यॉर्कर भी डालता होगा, और पता नहीं कई कई तरीकों की बॉल होते हैं वो डालते हैं। अब उनको पता है कि विराट कोहली किसी ना किसी एक बॉल से तो आउट होगा जो मैं डालूंगा। इसी तरीके से अगर आप इनविटेशन फॉलो अप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ना अलग अलग चीजों के ऊपर काम करना है, यानी कि लीड्स के अलग अलग तरीकों के ऊपर काम करना है। अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से प्रेजेंट को जज मत करो कि पुराने लीड से ही निकला है तो पुराने लीड पे ही कॉल करूंगा, रेफरेंस में ही निकला है तो रेफरेंस में ही कॉल करूंगा। आपको हॉट लीड, कोल्ड लीड और आपको रेफरेंस लीड, तीनों लीड पे काम करना है। जैसे एक बॉलर 6 बॉल में अलग अलग बॉल डालता है, इसी तरीके से आपको अलग अलग लीड के सोर्स पे काम करना है। यानी कि विराट कोहली हर बार स्पिन पे आउट नहीं होगा, समझ रहे हो? विराट कोहली हर बार स्पिन पे आउट नहीं होगा, विराट कोहली हर बार यॉर्कर पे आउट नहीं होगा, हर बारी अलग अलग बॉल पे आउट हो सकता है। यानी कि कभी आपको हॉट लीड से रिजल्ट आएगा, कभी कोल्ड लीड से आएगा, और कभी रेफरेंस लीड से आएगा। बट इस चीज के श्योरिटी ना मेरे पास है, ना दिवाकर भाई के पास है, ना सुरेंद्र सर, ना ही भवानी सर के पास है, और ना ही आपको एक जीएलटी बता सकता है कि कौन से में से लीड से रिजल्ट आएगा। पर आपको काम तीनों तरीके से करना है, फिर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिक्स होते हैं, सारी चीजें समझने की कोशिश करो, रॉकेट साइंस मत बनाओ सारी चीजों को। ठीक है। अब आते हैं मैं थोड़ा सा फॉलोअप के ऊपर। अब देखो, फॉलोअप करने से पहले ना सबसे पहली चीज, अगर बंदे ने आपको मैसेज करा कि सेंड मी योर क्यूआर कोड, देखो आज के टाइम पे ज्यादातर लोग 199 वाली वीडियो ही यूज करते हैं। तो आपको फटाफट से बंदा क्या पूछता है? सेंड मी योर क्यूआर कोड।
आपको वहां पे कुछ भी नहीं बोलना है, सीधा उसको क्यूआर कोड भेजना है, ठीक है, फॉर्मेट बनानी है प्रॉपर तरीके से। आपने मेरा चैट देखा होगा, मैं कैसे भेजता हूँ उस तरीके से भेज सकते हो, ठीक है। और नीचे लिखना है, अगर कोई बंदा हिंदी समझता है, उड़िया समझता है, तो हिंदी में उसको सिंपली बोलना है कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो स्ट्रेटली आप मुझे कॉल कर सकते हो। यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए वो डरेगा नहीं, सीधा आपको कॉल कर लेगा। कुछ बंदे को क्यूआर भेज भी दो फिर भी पेमेंट नहीं करते, क्योंकि उसके माइंड में डाउट होता है। अब अगर आप ये चीज लास्ट में लिख दोगे तो उसके माइंड में डाउट होगा तो आपको सीधा कॉल कर लेगा, ठीक है। आज के टाइम पे तो आसान हो चुका है भाई, फॉलो भी नहीं देना पड़ता, 200 रुपये फटाक से भेज देता है। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, मेरे पास तो 80% ऐसा ही होता है आजकल, ठीक है। अब अगर फॉलो में बंदा पहुंच भी गया तो फॉलो अप में करना क्या है, देखो कुछ ना फंडामेंटल क्लियर करो अपनी दिमाग में रखो कि मैं ऐसे ऐसे चीजों को क्लियर करूंगा, ठीक है। पहली चीज उसको काम के बारे में बताओ कि यार काम कैसे क्या होती है, ठीक है। उसको फिर ये रियलाइज करवाओ कि यार तुम्हें ना इस काम के बारे में पता नहीं है। और फिर उसको ये बताओ कि काम अगर पता होना है, मतलब पता लगाना है, तो आपको 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा। 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड करना है तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। 200 रुपये दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, ये होता है फंडामेंटल्स। मैं पहुंच गया ना पैसे तक, मतलब काम से लेके पैसा तक पहुंच गया, उसके बाद उसको पैसा क्लियर करने लग गया कि भाई ऐसे देना है, ये देना है ये। उसके बाद वो पेमेंट करेगा और एट द एंड आपको अर्जेंसी देना है। ये होता है फंडामेंटल, समझिए। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, आप अगर किसी का एनरोलमेंट करवाने जाओगे ना, पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है। कुछ लोग तो हेजिटेट ही कर जाते हैं भाई, 200 रुपये, सर ऐसे 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 बोल रहा था बंदा। भाई बोल क्यों रहा था, क्यों बोल रहा था, समझने की बात कोशिश करो। कभी भी ना, कोई भी लीड, कोई भी इंसान खराब नहीं होता, कोई भी वीडियो, कोई भी सिस्टम, कोई भी फनेल खराब नहीं होता। उसी सिस्टम को यूज करके, उसी वीडियो को यूज करके, उसी इनविटेशन के फॉर्मेट को यूज करके लोग एनरोलमेंट निकाल रहे हैं। पर उस बंदे का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, गलती किसकी है, मेरी नहीं है, आपकी नहीं निकल रही तो मेरी नहीं निकल रही तो मेरी गलती है, आपकी नहीं निकल रही तो आपकी इंडिविजुअल गलती है कि आपके अंदर ही कुछ कमी है कि आपका एनरोलमेंट नहीं निकल रहा है। तो आज से कसम खा लो कि कभी भी इन फ्यूचर ये नहीं बोलोगे कि सर लीड में कमी थी, लीड बेकार थी, इनविटेशन वीडियो, मतलब इनविटेशन जो मैंने बोला था, जो आपने सिखाया था वो बेकार था, जो एनरोलमेंट का वीडियो भेजा था वो बेकार था, जो आपने फॉलो बताया वो बेकार था। बेकार कुछ भी नहीं है, बेकार सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन है। तो कभी भी ब्लेम कंप्लेन मत करना किसी को कि गलती इस चीज का है। ब्लेम करने की, कंप्लेन करने की अगर हैबिट लग गई तो इन फ्यूचर हर बारी आप ब्लेम ही करोगे, ठीक है। तो जैसे आप मतलब उसका फॉलोअप लेने जाओगे, उसके माइंड पे ना कुछ डाउट्स होते हैं। पहले मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ, फिर मॉक कॉल करूंगा आपके साथ। पहला डाउट होता है काम क्या करना होगा। मेरे चेहरे मत देखो, मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है और मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ, ठीक है। कि मुझे देख रहे हो, नोट पेन है मेरे पास, नोट पेन है, क्योंकि मैंने लिखा है मैं भूल ना जाऊं जो आपको क्लियर करना है, ठीक है। मत बैठे रहो भाई ऐसे, ठीक है, लिखा करो पेन एंड पेपर लेके। बार बार ये चीजें आपको कोई नहीं क्लियर करेगा। जब भी कोई बंदा मुझे बोलता है कि सर ये चीजें क्लियर करो, मुझे तो टेंशन होती है कि भाई सेशन दे रखा है तुझे सुबह का, रात का, ना सर आपने 2 सीसी करवाया, 2 सीसी करवाया तो यहाँ बैठा के काम सिखाऊं क्या। भाई ट्रेनिंग सिस्टम पूरा ऑलरेडी सेट है। किसी दिन, मतलब किसी दिन बैठो अच्छे से और समझने की कोशिश करो। उस सेशन में ना 100 चीजें क्लियर होती है, पर आप लोग सेशन में नहीं होते। मैंने देखा ये बार, इसी सेशन में कुछ लोग होंगे जो आपको 5 दिन बाद पूछेंगे, मैम इनविटेशन का रिकॉर्ड भेजो ना, मैम फॉलोअप करवाओ ना थोड़ा सा। मैम बंदा बोलता है सर, बंदा पैसा मांगता है, आप पैसा मांग रहे हो। भाई क्यों, सिखाई तो जा रही है, सीखो बैठ के, ठीक है। तो पहली चीज होता है काम क्या करना होगा। दूसरी चीज है पैसा क्यों लग रहे हैं। तीसरी चीज है फ्रॉड तो नहीं होगा। पहली चीज क्या है, काम क्या होगा। दूसरी चीज, पैसा क्यों लग रहा है। तीसरी चीज, फ्रॉड तो नहीं होगा। कुछ लोगों का एनरोलमेंट निकल रहा है इसलिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, नोट्स पेन नहीं लेके। जो आपको पता था उसमें से एनरोलमेंट निकल रही है, पर अगर आगे अपडेट नहीं करोगे तो आगे एनरोलमेंट नहीं निकलेगी। क्योंकि आज से 1 महीने पहले जो एनरोलमेंट मैं निकालता था उसमें और आज में डिफरेंस है। मेरे कॉलिंग करने के रेशियो में, कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्जेशन में, प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट करने का तरीके में फर्क है। अपडेट है, अपडेशन है, अपग्रेडेशन है। तो आज रिजल्ट निकल रहा है। तो लोग आज के टाइम पे बेवकूफ नहीं है मेरे भाई कि आपको 200 रुपये दे देंगे ऐसे ही मांगोगे। उनको कुछ बताओगे, उनको कुछ सिखाओगे, खुद को अपडेट करके, तो फिर वो आप लोग के साथ काम करेंगे, ठीक है। और अगर आपको 200 रुपये कोई दे ही नहीं रहा ना,
किसी को गलती मत मानना, ये समझना कि मेरा औकात नहीं था, उसने मुझे 200 रुपये नहीं दिया। ये जो चुभेगी ना दिमाग में, दिल में, ये फिर आपको काम करवाएगी। याद कर लेना, मेरा औकात नहीं था तो सामने वाले ने 200 रुपये नहीं दिया। ठीक है। तो 3 डाउट होते हैं मैक्सिमम। काम क्या होगा, पैसे क्यों लग रहे हैं, फ्रॉड तो नहीं होगा। ठीक है। अब मैं कैसे करता हूं, मैं किसको अनम्यूट करूं बताओ, किसको अनम्यूट करूं? हम्म? कई बार तो लोग मेरे वॉइस सुन के लगता है कि रूड है साला। तो भड़क के कुछ बोल ना दे मुझे, किसको अनम्यूट करूं जल्दी बताओ। और भाई अभी भी कुछ लोग हैं जो बैठे हो यार, कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं। 1 सेकंड रुको। ले गया वेटिंग रूम पे। किसको अनम्यूट करूं बताओ। अनुष्का, वर्षा, इंदू, लीजा, मधुष्मिता, मोटो जी, 05, प्रज्ञा, प्रियदर्शनी, प्रियंका, किसको करूं? आपको कर दूं प्रियंका? हम्म? प्रियंका भी। नहीं यार, नाम चेंज करो, हॉस्टल में हूँ। अच्छा, कोई नहीं, किसको करूं? प्रज्ञा करूं आपको? कर लोगे? बैकग्राउंड से नॉइस होगा। करो प्रज्ञा आपको? ठीक है। हाँ जी। बस क्लियर है प्रज्ञा? ठीक यस है। सर। बच्चे चिल्लाएगा तो नहीं? मम्मी नहीं। भूख लग रही है। चलो ठीक है। तो मान लो आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, अभी मैं नॉर्मल करूंगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन वाला करेंगे, ठीक है। हेलो। यस। हाँ जी प्रज्ञा, आपने हाँ वीडियो जी। देख लिया है ना? हाँ मैं देख लिया। चलो बहुत बढ़िया यार। वीडियो में आपको काम के बारे में तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो काम के लिए नहीं बनाया गया था। वीडियो कुछ चुनिंदा लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए आपको भेजा था, ताकि मैं समझ सकूं कि आप मेरे काम के लिए सीरियस हो कि नहीं, गुड फिट हो के। ठीक है। तो आपके माइंड में ना, मुझे पता है कि बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे। तो मैं अभी ना 4 से 5 मिनट के अंदर आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। पेशेंस के साथ एक बार मुझे सुनने की कोशिश करना, और जो मैं पूछूंगा ध्यान से बताना, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। अच्छा प्रज्ञा, आपने जो वीडियो देखा, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? वो जो सर बता रहे थे कि ये हमारा कंपनी जो है वो बिजनेस जो हमारा है, जो हम इसे होम घर पे बैठ के भी हम अर्निंग कर सकते हैं। घर पे बैठ के अर्निंग कर सकते हैं ना, सही बात है। अब देखो प्रज्ञा, बात पता है क्या है, अभी ना हम बहुत सारे फ्रीलांसिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपने पहली कॉल पे मुझे बताया था कि फ्रीलांसिंग के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है ना? अब जिसको नॉलेज है मैं उनका स्ट्रेटली काम स्टार्ट करवाता हूँ, और जिनको नॉलेज नहीं होता पहले उनको सिखाना पड़ता है। तो जिस काम के बारे में आपको पता नहीं है, क्या उस काम को आप 9-10 मिनट के वीडियो में या एक 4-5 मिनट के कॉल में पूरा समझ पाना पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बता रहा हूं। अब इस काम को समझने के लिए हम हमारे एक 3 डेज का प्रॉपर वर्कशॉप डिजाइन करी गई है। डे 1 में आपको काम क्लियर होगा, डे 2 में आपको डाउट्स क्लियर होगा, और डे 3 में आपको एक प्रॉपर प्लानिंग मिलेगा कि आपको कैसे क्या काम को स्टार्ट करना है। ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में ना आए, तो आपको डाउट सेशन शेयर करी जाएंगे, जिसके थ्रू आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी अगर कुछ चीज़ें डाउट रहेंगी तो मैं तो हूं ही, और आपको पता है अगर आप मुझे कॉल कर लोगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये 3 डेज की वर्कशॉप के लिए प्रज्ञा कुछ चार्जेस वगैरह भी रखी गई है, आपने सुना होगा। हाँ मैंने सुना है। हाँ जी, कितने चार्जेस है प्रज्ञा? 199 का। अच्छा, 199 रुपीज का। अब देखो प्रज्ञा, जिस वर्कशॉप के लिए 1999 रुपये का भी चार्जेस रख सकते थे, और जिस वर्कशॉप के लिए 0 रुपीज चार्ज भी रह सकता था, पर उस चार्जेस के लिए सिर्फ 199 रुपीज क्यों रखी गई है? आपको क्या मुझे नहीं लगता है? पता। आपको नहीं पता? आपने वीडियो देखा ना अच्छे से? क्योंकि वो देखते हैं कि हम सीरियस हैं या नहीं। हम्म।
अब देखो बात पता है क्या है, इंडिया में ना लोग फ्री की चीज़ों को वैल्यू नहीं करते। ठीक है। आप ना भंडारे में भी खाने के लिए गए होंगे, शादियों में भी खाने के लिए गए होंगे, और आप रेस्टोरेंट में भी खाने के लिए गए होंगे, है ना। अब शादी में आधा खा के हम फेंक देते हैं, पानी का बोतल आधा पी के फेंक देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, बाप का थोड़ी है ना। देने वाला दे रहा है, खा पी के फेंक देते हैं। अब अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और पानी पीते हैं, तो वो बोतल भी घर पे लेके आते हैं, क्योंकि वहां पे हमने पैसे दिए होते हैं, है ना। अब हम उस चीज का वैल्यू करते हैं प्रज्ञा, जिसके लिए हम कुछ पे करते हैं, जिसके लिए हम कुछ मेहनत करते हैं, राइट। इसलिए चार्जेस रखी गई। अब 199 क्यों रखी है, 199 रुपीज क्यों रखी गई है, ताकि हर एक बंदा इस चीज को अफोर्ड कर सके। अब देखो, अगर कोई बंदा सोशल मीडिया यूज कर रहा है, अगर किसी के पास 249 रुपए, 349 रुपए, 449 रुपए है रिचार्ज करने के लिए, और अपना बहुमूल्य टाइम वेस्ट करने के लिए, और अपना पैसा खर्च करने के लिए, तो शायद उसके पास टाइम भी है और उसके पास पैसे भी है। तो उस बंदे के पास 200 रुपए भी होंगे स्टार्ट करने के लिए, या तो अरेंज कर सकता है आराम से। बाकी इसके बारे में कोई डाउट है, या आप काम स्टार्ट करना चाहते हो? नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है, पर आगे जाके इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा और कुछ वैसे? 200 रुपये आप अभी पे कर रहे हो ना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो आपकी पहली खर्च है। ठीक है। अब मान लो मैंने कोई पिज्जा खा लिया खरीद के 199 रुपीज का, मैं ये बोलूंगा कि मैंने अपने पेट में इन्वेस्ट कर दिया? मैं ये तो बोलूंगा ना मैंने खर्च कर दिया 200 रुपये। अब आगे जाके ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। एक टर्नओवर क्रिएट करनी पड़ती है, अगर आपके पॉकेट में 50 पैसा भी नहीं है तो फिर भी आप वो टर्नओवर क्रिएट कर सकते हो, मैं आपको सिखा दूंगा। कर लोगे ना सिखाऊंगा तो? हाँ, बिल्कुल कर लूंगी। चलो ठीक है, बाकी और कोई डाउट है कि स्टार्ट करना चाहते हो? सर, अभी तो मेरे लिए अभी 199 रुपीज पे कर दो, फिर मैं बाद में आपको लौटा दूंगी। चलो कोई ना, मैं पे कर दूंगा। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ प्रज्ञा, मान लो आप मेरे जगह पे हो, ठीक है, और आपके सामने एक प्रज्ञा है और एक प्राची है। ठीक है। प्राची बोल रही है कि मैं अभी 199 रुपीज पे कर दूंगा, और प्रज्ञा बोल रही है मैं कल को करूंगा, आप किसका करवाओगे? सर, प्राची है। तो आप मुझे बताओ, आपका करवाऊं कि वो जो पैसा दे रहा है उसका करवाऊं? सर, उसका। चलो ठीक है फिर, आप तो करने ही नहीं वाले हैं ना। सर, मैं करूंगी लेकिन बाद में करूंगी, ये बोल रही थी। अच्छा, बाद में करोगे? अच्छा, दिक्कत क्या है? पैसे नहीं है ये बोल रहे हो, है ना? हाँ जी। अच्छा। देखो प्रज्ञा, पहली बात तो समझने की कोशिश करो कि 200 रुपये ना होना क्या हमारे लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट है? नहीं। नहीं। अब 200 रुपये आप बोल रहे हो नहीं है, आपको तो ये पूछना चाहिए था कि सर अरेंजमेंट का तरीका बताओ। अब मान लो आपने 10 दोस्तों को कॉल करा और बोला यार गोलगप्पे खाने आई थी, ठीक है, 50-50 रुपए का, 4 दोस्त हमने गोलगप्पा खा लिया, अब हमारे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, अकाउंट ब्लॉक हो गया है मेरा। अब 50 रुपये तो भेज सकता है मुझे? 10 बंदों को कॉल करोगे तो क्या 4 बंदे आपको 50 रुपये नहीं देंगे? और 50 रुपए की बात कर रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोन करवानी पड़ेगी आपको 50 रुपए के लिए। ऐसा तो नहीं होगा? नहीं सर। चलो ठीक है, नहीं तो सर। कर लो क्या अरेंजमेंट वगैरह। हाँ सर, कर लूंगी। अभी 9 बज रही है, कर लोगे 10-15 मिनट में? कर लूंगी। पक्का कर लोगे? हाँ सर, कर लूंगी। देखो बात पता है क्या है, आपके जैसे ना बहुत सारे सीरियस लोग हैं, ठीक है, और आप नहीं चाहोगे कि आप भी ना करो और उन लोगों का भी ना करवाऊं मैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं सर, मैं कर लूंगी, आप मुझे क्यूआर कोड सेंड कर दो, मैं कर लूंगी। चलो ठीक है, पर एक चीज का ध्यान रखना यार, होता पता है क्या, जब हम पैसे अरेंज करने के लिए जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन जॉब के बारे में बता देते हैं। आपको लगता है कि अगर आप ऑनलाइन जॉब के बारे में अपनी दोस्तों को बताओगे तो वो आपको पैसे देंगे? नहीं सर, नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझदार हो खुद ही, तो मैं आपको क्यूआर भेज रहा हूँ, फटाफट से करके एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। बाकी का डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है प्रज्ञा, बहुत जेंटली, बहुत हम्बली आपको डाउट क्लियर करना है सामने वाले का, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो फटाफट से पूछिए, जो भी आपके माइंड पे डाउट्स हैं, जो भी आपको एनरोलमेंट पे डाउट आते हैं, पूछो मत उसमें तो। अब आपको खुली एक्सेस दी गई है, चैट बॉक्स पूरा ओपन है, ठीक है। 100 ऑब्जेक्शन आएगा तब भी ब्लॉक नहीं होगा, पूछो जल्दी 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 पूछो। इजी है कुछ, फिर भी। मुझे तो कॉन्फिडेंस ही आती है सर।
अच्छा, पुष्टि मतलब नहीं आती बोल रहे हो कि आती है बोल रहे हो वर्षा? हाँ ऐसे कर दो, नहीं आती, क्या आती है? अच्छा नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं आती। अच्छा चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। कॉन्फिडेंस पता है कहाँ से आएगा? जब आपको पता होगा कि मैं इसका 200 रुपये का एनरोलमेंट तो करवा रहा हूँ, पर 3 दिन में इसको ना 2000 रुपये का वैल्यू देने वाला हूँ। समझ रहे हो? उसके जगह पे मैं 200 क्या 500 भी मांगूंगा। ठीक है, मैं आपको पता है मैं रूडली अपनी एस को क्यों ऐसे बोल देता हूँ? कल बहुत सारे लोग होंगे, लोकनाथ को मैंने बोला भाई प्राची को क्यों नहीं बुलाया, तो आप में से बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि भाई इन्होंने रूडली कैसे बोल दिया। भाई एक कॉल पे फोन उठाता हूँ, एक रिंग भी नहीं होने देता, टुंग सा फोन उठता है तुरंत। तो सपोर्ट जाती है तो इधर से बोला भी जाता है। ठीक है, क्योंकि बड़े भाई के जैसे बताता हूँ काम। तो इस तरीके से अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उसको 2000 रुपये का वैल्यू देने वाले हो, तो 200 रुपये मांगने के लिए कैसा शर्म? आपको पता है कि 200 रुपये का आप वैल्यू दे नहीं सकते, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आती। अभी अनम्यूट करूँ आपको पूछूं? नहीं बता पाओगे आप 3P के बारे में। ठीक है, उन्हीं लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होती जिनको पता होता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है काम के बारे में। क्या बताऊंगा मैं उसको? पहले खुद सीखो, फिर सिखाने की कोशिश करो। ठीक है सर, काम क्या करना पड़ेगा? अच्छा, बंदा जल्दी पचारी हो भाई, आधा हिंदी आधा उड़िया, चलो कोई बात नहीं। अगर बंदे ने पूछा कि काम क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना है कि अच्छा आपने सोशल मीडिया यूज करते हो है ना? हाँ जी सोशल मीडिया यूज करता हूँ। अच्छा इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह यूज करते होंगे, कब से कर रहे हो? अच्छा 2 साल से कर रहे हो। पैसा वगैरह तो काफी अच्छा खासा कमाया होगा। नहीं भाई साहब, नहीं सर कैसे कमाया नहीं है यार, जो भी बोलेगा आपको बोलना है। अच्छा अल्टीमेटली आपने अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर दिया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका देख रहे हो ना? अल्टीमेटली आपने अपना पैसा और टाइम दोनों खर्च कर दिया, वेस्ट कर दिया है। बोलेगा हाँ सर, अच्छा चलो कोई बात नहीं। उसी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलती है, जिसको आपके जैसे मेरे जैसे काफी सारे पर्सन अपनी फोन या लैपटॉप के थ्रू मैनेज करते हैं, जिसको बोलते हैं मेटा एड्स। एक काम बता दिया मैंने, मेटा एड्स। अब उस मेटा एड्स में आपके जैसे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, और वो पीडीएफ पे फॉर्मेट पे एकुमुलेट होता है, मिलाए जाते हैं, उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। अब उसी लीड पे कोई भी बंदा कॉल करता है, उसको बोलते हैं टेली कॉलिंग। 3 काम तो यही बता दिया मैंने। अब बता दो थोड़ा सा इनविटेशन, ऑब्जेक्शन, एंडिंग, फॉलो अप, कि उसको थोड़ी पता है कि क्या होता है इनविटेशन। नहीं पता होता उसको। समझ गए? ऐसे काम क्लियर करना है। कॉलिंग ही करना है कि कुछ और भी करना पड़ेगा? देखो, अब मुझे नहीं पता कि आपके लिए कौन सा काम सही होगा। आप 3 दिन के प्रॉपर प्रोसेस को समझोगे तो जो काम आपको अच्छा लगेगा वो कर लेना आप। बात खत्म। सर अभी नहीं है, कल मैं पेमेंट करूंगा। हाँ 8 आउट मैंने लिखा था यहीं पे। अभी नहीं है, बाद में पेमेंट, कल का पेमेंट करूंगा। तो भाई जैसे प्रज्ञा को अभी मैंने बोला अरेंजमेंट का तरीका, वो आप बता सकते हो उसको। ठीक है। हाँ और एक चीज क्या होता है, जब भी हमें कोई भी बंदा बोलता है कि सर मेरे पास ना पैसा नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर करना है। बंदा कुछ भी बोलता है तो आपको बोलना है कि चलो भाई कोई बात नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, पर आप इंटरेस्टेड थे, शायद इसलिए आपने फॉर्म फिलअप करा और 9 मिनट अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के वीडियो को भी देखा। इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्टेड तो थे, पर शायद आपने कुछ चार्जेस वगैरह देख के डर गए होंगे, और आपको लगा होगा आपके पास नहीं है इसलिए नहीं कर पाए होंगे। बट डोंट वरी, मैं आपको 2-4 मिनट में फ्री होके कॉल करता हूँ, एक बार कॉल पे डिस्कशन करते हैं। अगर मुझे लगेगा आप सीरियस हो, फिर मैं आपका एनरोलमेंट करवा दूंगा। ऐसे मैंने करवाया था बहुत सारे लोगों का। मैं फिर कॉल करता हूँ, फॉलोअप लेता हूँ प्रॉपर। अगर एट द एंड लगता है कि बंदा रोने वाला है, नहीं करेगा, तो फ्री में दिखा दो, क्या दिक्कत है? सर अभी नहीं है, कल मैं पेमेंट करूंगा। क्लियर कर दिया भाई। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है। अब 2 दिन बाद फिर एक सेशन होगा, उसमें फिर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तो लिख लो, यहाँ तो याद कर लो, यहाँ तो समझ लो। लिख रही हो सीमा रानी मैम? भाई कंबल ओढ़ के बैठ गए एकदम, बस देखे जा रहे हो, टुक 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 टुक। हैं, लिख रहे हो? और किसको क्या डाउट आता है? कोई डाउट नहीं आता। भाई अभी तो दिवाकर भाई को क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे। मुझे लगा मुझे कोई पूछेगा।
डाउट आता है क्या प्रूफ है कि फ्रॉड नहीं है, आप उसको पूछो क्या प्रूफ है कि फ्रॉड हो जाएगा। कोई आपको पूछता है कि क्या प्रूफ है कि फ्रॉड हो जाएगा, तो आप उसको पूछो मतलब क्या क्या प्रूफ है कि फ्रॉड नहीं होगा, तो आप उसको पूछो कि क्या प्रूफ है कि फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है। ये डाउट भी आता है, शगुन जी ने पूछा था, मैंने 2 फॉर्म फिलअप करा था और वो फ्री में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिवाकर भाई ने उसको क्लियर कर दिया था। ठीक है। अब उसको आप और एक तरीके से क्लियर कर सकते हो कि देखो फ्री की चीज़ों में और पैसे की चीज़ों में फ़र्क होता है, गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में फ़र्क होता है। ठीक है। पर आप तो यहाँ पे भी काम समझ रहे हो और वहाँ पे भी समझ रहे हो, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। अनुष्का जी ने पूछा था सर, बोलते हैं कि आप पे कर दो मैं बाद में कर दूंगा, ये मैंने क्लियर कर दिया सर, ऐसे बोलते हैं जब आप मुझे भरोसा नहीं कर रहे हो तो आप के ऊपर मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे आप बोल सकते हो, मैं पता है इनविटेशन में क्या बोलता हूँ, मैं आपको जो वीडियो भेजने वाला हूँ उसको ऑलरेडी 1000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 99% लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं। इनविटेशन में बोलता हूँ, आप ये चीज यूज कर सकते हो। बाकी सारे तो डाउट क्लियर कर दिए मैंने, है ना? और तो कोई डाउट नहीं आता। 199 मतलब पूरे फोन जो थी ऑफ थी वो। अच्छा देखो, अगर बंदा फिर आपको पूछता है कि फ्रॉड तो नहीं होगा, है ना, आप एक चीज बोल सकते हो वहां पे, मैं क्या बोलता हूँ कि यार जिसके ऊपर आप डाउट कर रहे हो उसी को पूछ रहे हो, मतलब जानना भी उसी से है जिससे ऊपर आप डाउट कर रहे हो कि फ्रॉड कर देगा ये। ठीक है, तो प्रियंका आप इसको भी बोल सकते हो कि भाई आप मुझे पैसे देके आप मुझे पूछ रहे हो कि ऑफ कर दोगे क्या, आप अपने कॉन्फिडेंस से करो अगर आपको लग रहा है करना चाहिए। सर मैं करना चाहता हूँ बट मुझे नहीं पता ये कंपनी क्या। अच्छा देखो, हम कंपनी के ऊपर नहीं, काफी सारे फ्रीलांसिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो हम काफी सारे एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको इस काम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता, और मैंने देखे अपनी लाइफ में कि 99% लोग यहाँ पे आके काम को सीखते हैं। वहां पे एक एग्जांपल दो कि यार मैंने ना बहुत सारे लड़के को बिना सीखे साइकिल भी ना चलाते हुए देखा है, पर बहुत सारे लड़कियों को सीख के जो फाइटर जेट होता है उसको भी उड़ाते हुए देखा है। क्या आप सीखने के लिए रेडी हो ना हो तो सीख सकते हो आप। सिस्टम तो नहीं है तो आप उनको खुद पूछो कि चेन सिस्टम क्या होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका उल्टा क्वेश्चन पूछो। एक बढ़िया नेटवर्क मार्केटर वो नहीं होता जो बढ़िया आंसर देता है, एक बढ़िया नेटवर्क मार्केटर वही होता है जो बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। उसको पूछो क्या होता है चेन सिस्टम, बताओगे थोड़ा सा। अच्छा ना, ये होता है ये होता है ये होता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। लास्ट में आपको बोलना है प्रज्ञा ऐसा कुछ नहीं है। तो शिवानी मैंने ये बोल दिया आपको ना कि मतलब आप ऐसे बोल सकते हो शिवानी, जब भी कोई बंदा बोलता है कि आप दे दो फिर बाद में मैं दे दूंगा आपको पेमेंट आने के बाद, तो आप बोल सकते हो कि आपके जैसे मेरे पास 2 और लोग हैं और मान लो आप मेरे जगह पे हो, आपको 2 बंदे पहले पेमेंट दे रहे हैं और 2 बंदे बोल रहे हैं कि पेमेंट आने के बाद करवा लो, तो कौन करवाऊं, किसका करवाओगे आप पहले। तो वो सीधा सीधा बोलेगा कि नहीं उसका करवा दो जो पैसा दे रहा है। हाउस वाइफ बोलते हैं कि इवनिंग में हस्बैंड आएंगे उनसे करूंगी फिर मना कर देते हैं। ठीक है, तो आप एक बार उनको पूछो कि जो डिसीजन है आप ले रहे हो या हस्बैंड ले रहे हैं, ना हस्बैंड ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आप हस्बैंड को पूछ के करोगे, अगर हस्बैंड ने मना कर दिया ना मना कर दूंगा मैं, फिर अभी मना कर दो। मैं क्या अभी मना कर दो फिर मत करो, किसी और की बात से डिसीजन लेना है तो। उनको ना थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंसी फील करवाओ, ईगो हर्ट करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। आप अगर सामने वाले का ईगो हर्ट करते हो ना फिर खुद डिसीजन बनाता है कि नहीं नहीं मैं करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग ना फोन उठाते हैं बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, तो आप उनको एक बोल सकते हो कि आपके घर में जो मैच्योर पर्सन है ना उनको फोन दो, फिर वो सीधा बात करने लग जाते हैं आपसे। बहुत से लोग ऐसे उधर इधर की बात करते हैं ना कि नहीं कौन बोल रहे हो कहाँ से बोल रहे हो। आपने राहुल को कॉल करी होती है लड़की उठाती है, तो आप बोल सकते हो कि आपके घर में जो मैच्योर पर्सन है उनको फोन दे सकते हो। हाउस वाइफ ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ हाउस मतलब वो हस्बैंड से करवा सकते हैं, ठीक है, तो आप उनसे ना एक कंफर्मेशन लिख सकते हो, देखो मैं आपका स्लॉट कंफर्म तो नहीं कर सकता बट मैं होल्ड कर सकता हूँ, क्या आप कंफर्म हो कि आप अपने हस्बैंड को मना के 199 रुपीज पे करके काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर कंफर्म हो तो मैं आपके लिए स्लॉट होल्ड कर रहा हूँ, आपके पास जो लोग आएंगे मैं उनको स्लॉट नहीं दूंगा। पर कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ना करो और उन लोगों को भी मना कर दूं बेचारों को, तो फिर थोड़ा सा
2 बार 3 बार सोचेगा, फिर बोलेगा कि नहीं मैं करूंगा या फिर नहीं करूंगा। सर ऐसे बोलते हैं कॉलिंग का काम तो नहीं है, बोल सकते हो हाँ जी, कॉलिंग का भी काम है, कॉलिंग का भी काम है। अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप रह सकते हो, मतलब अलग चीजों के ऊपर काम कर सकते हो। बट सर पूछते हैं कि बार बार कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है। अगर बार बार कोई पूछे, बार बार पूछने का मतलब 2 बार 3 बार नहीं होता। बार बार देखो, मैं आपको एक बात पूछूं, एक बंदा एक क्वेश्चन को तभी बार बार पूछता है जब आप पहली बार में उसको क्लियर नहीं कर पाते हो। एक बार एक बंदा एक क्वेश्चन को बार बार तभी पूछता है जब उसको सेटिस्फिकेशन के हिसाब से आंसर ना मिली होती है, क्लियर नहीं हुई होती है। अगर आपने पहली बार ही क्लियर कर दिया तो क्यों पूछेगा। और एक चीज, भाई बहुत सारे लोग ना स्पीडली बात करते हैं, कभी भी ना स्पीडली बात मत करो, थोड़ा सा पॉज लो, ठीक है, अपनी बॉस पर्सनैलिटी रखो अपने अंदर, ठीक है। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आप लोगों से, धड़ धड़ बात कर रहा हूँ, टाइम चली जा रही है कहीं पे, टाइम को मैं खुद ओन कर रहा हूँ अभी। 9:15 हो गया, मुझे कोई डर नहीं है कि टाइम चला जाएगा, क्योंकि मैं वैल्यूएबल चीजें क्लियर कर रहा हूँ। जिसको सुनना होगा बैठेगा, नहीं तो भाग जाएगा, मेरा क्या है। तो जो बंदा अच्छे से धीरे एकदम पॉज लेके बात करता है, उस बात की वैल्यू होती है। जब बात के अंदर आप पॉज लेते हो 1 सेकंड का, तो सामने वाले को टाइम देते हो पीछे वाली चीज को समझने के लिए। तो डर 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 बात मत करा करो, सामने वाले को समझ नहीं आती। एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ेगा, कॉल पे समझा दो। हाँ जी, आ जाओ कॉल पे, खिलाते हैं बिरयानी। बोलो ना फिर, कॉल पे आपको बिरयानी खिला दूं मैं फिर। उसको बोलो कि यार कॉल पे समझना कैसे पॉसिबल है, आपने पढ़ाई कर रखी है ना, हाँ कितने साल, 15 साल। जब आप 5th क्लास में थे आपको पता था कि जॉब करना पड़ेगा। नहीं पता था, क्यों नहीं पता था, क्योंकि आपका दिमाग इतना मैच्योर नहीं है कि आप उस काम को समझ सकते हो। अब बंदा मुझे कॉल पे ही पूछने लग जाता है काम क्या है, काम क्या है, तो मैं बोलता हूँ भाई आपका दिमाग ना इतना मैच्योर नहीं है कि आप 3 दिन के सारे काम 1 मिनट में समझ लो। डे 1 में भी बंदा आपको पूछता है ना काम, डे 2 में भी पूछता है ना, डे 3 में भी पूछता है ना काम। तो ऐसा बोल सकते हो आप उसको, एक गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट। समझ नहीं आया। एक गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट को हाजी बसर। अनम्यूट करूं? नहीं, आपके हॉस्टल के पीछे से आवाज आ रही होगी। गवर्नमेंट अप्रूवल है, मतलब क्या बंदा पूछता है कि गवर्नमेंट अप्रूवल है कि नहीं। एक तो पूरा क्वेश्चन पूछा करो। आधा अधूरा ज्ञान मौत के समान। अच्छा, तो गवर्नमेंट अप्रूवल है। हाँ जी, गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करते हैं। नहीं नहीं, उनका ऊपर वाला का, रहने दो भाई, इग्नोर। और किसी का डाउट है? अनम्यूट कर दो क्या प्रियंका, आप पूछ रहे हो? अच्छा, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे पीछे आ गया। भाई ऐसा क्या कर रहे हो, खुद का क्वेश्चन खुद पूछ लेगा बंदा। और किसी को तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया सब कुछ, लेफ्ट ही मार गया बंदा, अनम्यूट ना कर दे साला। क्लियर हो गया ना सब कुछ। तो भाई अभी काम के ऊपर ध्यान दो, कुछ नहीं है रॉकेट साइंस इसमें, ठीक है। बाकी अगर आपको समझना है तो आप एक काम कर सकते हो, अगर इनविटेशन सीखना है तो इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, फॉलोअप सीखना है तो पड़ी हुई हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा एक बंदे को मैं बोलता हूँ, हमेशा सबको बोलता हूँ, अपना रिकॉर्डिंग अपने अपलाइन को भेजा करो और अपलाइन की रिकॉर्डिंग खुद लिया करो। अपने रिकॉर्डिंग देने से पता चलता है कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या नहीं बोलना है। और अपलाइन की रिकॉर्डिंग लेने से आप ये समझते हो कि क्या बोलना है। मुझे पता है सर के ऊपर से गई होगी, दोबारा बोल रहा हूँ, अपना रिकॉर्डिंग अपलाइन को दिया करो और अपलाइन का रिकॉर्डिंग खुद लिया करो। अपलाइन को रिकॉर्डिंग देने से ये पता चलता है कि क्या नहीं बोलना है, और अपलाइन से रिकॉर्डिंग लेने से ये पता चलता है कि क्या बोलना है। दूसरी चीज, अपनी ट्रैकिंग आनी चाहिए आपकी। अगर आप लीड के ऊपर काम कर रहे हो, ट्रैकिंग नहीं भेज रहे हो, तो आपसे ऊपर बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, मुंह पे बोल रहा हूं मैं आपको। क्योंकि आपको अपना इंप्रूवमेंट ही नहीं करनी है। इंप्रूवमेंट कब होती है, जब काम की लिखत होती है भाई, कि मैंने इतना कॉल करा था, इतना इनविटेशन हुआ था, इतना वीडियो सेंड करा, इतना फॉलोअप करा, और क्लोजिंग इतना हुआ, एनरोलमेंट नहीं आया। तो फिर अपलाइन के पास जब ट्रैकिंग जाते हैं और अपलाइन देखता है कि यार 15 इन्विटेशन करा था,
पर इसने 12 वीडियो भेजे, कैसे भेजा है? फिर अपलाइन गलती पकड़ता है कि भाई 3 बंदों को खुद से मैसेज क्यों नहीं करा तू। आप ये कई बंदे रियलाइज कर रहे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में मुझे पूछा था ये चीज, मैंने बोला था उनको। तो अपलाइन पकड़ता है कि 3 बंदों को खुद से क्यों मैसेज नहीं करा तूने, ये गलती पकड़ती है, पहली चीज है पकड़ी जाती है। दूसरी चीज, अगर आपने 15 वीडियो भेजा है, आपने 15 वीडियो भेजा है और 1 से 2 फॉलो भी नहीं आया, तो गलती आपकी है कि आपने, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया, भूल जाओ उसको, ठीक है, मैं भूल गया खुद। तो ट्रैकिंग देने से क्या होता है कि पहली गलती पकड़ी जाती है कि आपने इतना इनविटेशन किया बट इतना कम वीडियो क्यों गया। दूसरी चीज ये पता चलता है कि आपने इतना क्लोजिंग करा पर आपको एनरोलमेंट क्यों नहीं आया, तो पता चलता है क्लोजिंग के अंदर गलती है। और आप ये सोचते हो ना कि मैं अपना गलती अपने अपलाइन को कैसे बोलूं, गलती कर देता हूं मैं जानबूझ के, बिना जाने भी। भाई अगर आप अपना गलती अपने अपलाइन को शो नहीं करोगे तो इनडायरेक्टली आप अपने प्रोस्पेक्ट को शो कर रहे हो। जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये आज भी काम आ रही है, कल भी काम आती थी, आज से 100 साल बाद अभी की बच्चे होंगे ना तब भी काम आएगा, ये बात मैं बोल रहा हूँ। ये फैक्ट है, ये कहीं नहीं जा रही। इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो काम आएगा, समझ गए? तो एनरोलमेंट करने के बाद या तो काम करने के बाद रात को जब आप भेजते हो, देखो, अगर आपको लगता है कि सर आप भेजते हो कि नहीं, भाई मैं तब भेजता था जब मुझे रिजल्ट नहीं आते थे। और मुझे भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मेरी ट्रैकिंग यहीं पे खड़ी होती है कि पता चल जाता है कि यार इसने इतना कॉल कर रखा है, ठीक है। और हमने भी लिस्ट बना रखा है, किसी को भी मन हुआ उठा के देख लिया कि सुब्रत के कितने बंदे चल रहे हैं, समझ रहे हो? पर आप अपने अपलाइन के साथ नहीं हो, मैं अपने अपलाइन के साथ हूँ, समझ रहे हो? बगल में बैठता हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं काम सीख गया हूँ, और जिसकी जरूरत होती है मैं खुद पूछ लेता हूँ। मुझे अपलाइन बताना नहीं पड़ता कि तू ये कर, मैं पूछ लेता हूँ ये कैसे करना है, ठीक है। तो आप अपने अपलाइन को ट्रैकिंग भेजा करो, तभी आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप माँ कसम खा लो कि साला 30 दिन तक मेरा अपलाइन जो बोलेगा ना आंख बंद करके करूंगा। मैं भी देखता हूँ 30 दिन के बाद कैसे आपको रिजल्ट नहीं आएगा। पर आप अपने दिमाग चला रहे हो ना, अपनी चतुरता चला रहे हो, आपको 0% का रिजल्ट आएगा, लो इतने का, 1 रुपया भी नहीं आएगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग से, अपना दिमाग चलाते रहो। पर 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए आंख बंद कर दो और बोलो कि अपलाइन साहब आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, फिर देखना रिजल्ट दड़ा दड़ाएंगे, ठीक है। बाकी सेशन इतना ही था, अगर आप लोग बोर हो गए होंगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं होंगे तब भी बढ़िया। आई होप आपने नोट्स बनाई होगी, और जो इस सेशन में थे, भाई कभी फ्यूचर में मत पूछना कि सर ये क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं किसी और सेशन में, ओके, टेक केयर, बाय।